सतगुरु भगवान की बोलिए, भक्त भगवान की बोलिए, संत समाज की। आप लोग का हम आज भक्त का महिमा बताओ चलते, का बताओ चलते ही भक्त का महिमा। मोरे मन भा अस विश्वासा, और राम से अधिक राम का दास। भगवान से श्रेष्ठ भगवान का दास हो। यदि आप लोग दास अपने का माना है तो ध्यान रखें कि भगवान इतना दयालु है, इतना दयालु है कि अपने से ज्यादा दया कृपा अपने भक्त पे रखा। जैसे एक पिता एक माँ अपने से ज्यादा अपने लड़का का मानत, एक गुरु अपने शिष्य का, शिष्य के पास तो जितनी शक्ति ऊर्जा राहत रहबई करत, ओकरे पास जितना शक्ति ऊर्जा आशीर्वाद रहा था, एक गुरु आपन सब शिष्य पे उड़ेल देत, न्यौछावर कई देत। ध्यान से सुनिया कि गुरु से श्रेष्ठ हमेशा शिष्य होता। शिष्य के बदौलत गुरु का नाम होता। ध्यान रखे, कहूं लिखा जाता आज तो का सर्टिफिकेट मिली तो का लिखा जाए, पहले लड़का का नाम लिखा जाए, धर्मराज सनाब श्री राम लखन। पहले केकर नाम लिखा गया? लड़का का, बाद में पिता का नाम लिखा जाता। ध्यान से सुने, तू अपने के समझे के कोशिश करा कि तू कितना महान है, ये बात का समझे के कोशिश करे। तू भगवान से श्रेष्ठ है। अगर भगवान से भक्त श्रेष्ठ ना हो तो काहे बड़ी बात लिखा जात कि मोरे मन भा अस विश्वासा, और राम से अधिक राम का दास। सेवक से स्वामी बनत, अजीत हृदय जो लेत, स्वामी सेवा करत है, सेवक के संकेत। भगवान सेवक के संकेत पे सेवा करत थी। उदाहरण के लिए ध्यान से सुना, भक्त बड़े भगवान से, ध्यान सुना तू कितना महान है, भक्त बड़े भगवान से और जाने सकल जहान, और राम गयन पुल बांध के, लेकिन कूद गयन हनुमान। हनुमान जी कहूं पुल बनाए नहीं। राम के पहले हनुमान जी 400 योजन लंकापुरी रही, लेकिन बिना पुल बांधे पार हो गए। कृपा तो राम के रही, लेकिन राम का स्वयं जाए के रहा तब पुल बांधे के जरूरत पड़ी। अब भक्त के जाए के रहा तब बिना पुल बांध के जंप लगाए के चला गए। आज जीवन में सबसे बहुत बड़ी से बड़ी भूल तोरे अंदर का है, तू सिर्फ आपन कीमत और आपन अहमियत समझत नहीं। हम तोहार कीमत तो का अवगत करावत है। तू गुरु से श्रेष्ठ है। कबीर साहेब के गुरु रामानंद जी रहे। रामानंद का नाम कितना विख्यात भवा, लेकिन
शिष्य की बदौलत से कबीर साहब अपने गुरु का नाम रोशन कर दिए। कबीर के द्वारा रामानंद के जाना जाता है। तुलसीदास के गुरु हरियानंद जी रहे। हरियानंद के इने गिने चुने लोग जाने, लेकिन उनके शिष्य का बदौलत गुरु का नाम रोशन भवा। यह बड़े ध्यान से सुना कि भगवान इतना दयालु, इतना कृपालु है कि आपन जितना आपन सारी शक्ति बा शिष्य के अंदर, तो जो शक्ति है आज भगवान भक्त के अंदर हैया ही बा, ओकर तो पूरी की पूरी हैया ही बा, पर आपन कृपा अलग से ओकर ऊपर बरसाई देती। यहाँ बड़े भक्त प्लस हो जाता है। एक छोट के उदाहरण से समझे की कोशिश करें। एक समय जब राम रावण युद्ध होत रहा तो मेघनाथ का युद्ध लक्ष्मण जी के साथ भवा, और मेघनाथ तपस्या करके शक्ति अर्जित करे रहा। लक्ष्मण जी पे उस शक्ति के संधान करे। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए और राम विलाप करता। समझे की कोशिश करा कि राम से अधिक राम का दासा। ओकरे बाद कुछ उपाय ना सूझी, सब सोचें विचारें तो विभीषण बताएं कि लंका में सुखेन नाम का वैद्य है, हनुमान जी जा लिया ही आवा। सुखेन वैद्य का लिया आयन। सुखेन वैद्य दवा बताए कि धौलागिर पर्वत पे जा और सजीवन बूटी लई आवा। सजीवन बूटी चिन्ह के लिए बताएं कि हुआ प्रकाश रहे मणि की तरह, जहां बूटी रहे मणि की तरह चमकत रही। रावण सब पौधन पे दिया जलवाए दे, हनुमान जी नहीं चिन्ह पाए। पूरा पहाड़ लेके चल दे, और जब हर हर करते हुए आवत कहां से आए? अयोध्यापुरी से। धौलागिर पर्वत उत्तर दिशा में आवे के बाद अयोध्यापुरी से बड़े तीव्र गति से भोरैया में आवता है कि सुबह पहुंचे के बाद अगर दिन निकल जाए तो लक्ष्मण के प्राण चला जाए। बूटी लाई के पूरा पहाड़ लाई के आवता है। भरत जी सोचें कि हो न हो युद्ध चलत है, युद्ध चलत है, हो न हो कौनो राक्षसी सेना अयोध्या पे आक्रमण करे वाली हो, तो तुरंत सावधान लेके अपन तीर कमान तैयार भय भरत जी। लेकिन तीर कमान उठावे में उनके होश से आए कि ना, बिना सोचे विचारे हमार पिता दशरथ महाराज बाण मार दे रहे। श्रवण कुमार घड़ा में माई बाप तो पानी लेके जात रहा, बाण ओकरे लगी गया जेकरे खातिर हमरे पिता के ई दशा भाई। तो हो न हो हमार सिर्फ अनुमान है, यहाँ बड़े ऐसा बाण ना मारी की प्राण चला जाए क्यों कर। तो एक सीख कुटी के कुछ के सीका निकारे, कुटी में रहत रहे न, एक सीख निकारे और अपने प्रतंचा पे चढ़ाएं और सीख का बाण मारे। सीख का बाण मारे तो हनुमान जी जो ना कि नीचे जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। लेकिन कभो कभो
क्यों जने प्रश्न पूछा करा था, तो देखा एक शंका तो हाल लोग को दूर कर दे। कभो कभो पूछा जात कि यार हनुमान जी जब नीचे गिरे तो पहाड़ तो नीचे गिर जाए, चाहे पहाड़ के नीचे हनुमान जी या पूरी अयोध्या के दब जाए चाहे। तो ध्यान से सुना, इनका मूर्छित करते हुए उस सीख का बाण वो पहाड़ का रोक ले। ध्यान से सुने, कबो भ्रम अगर क्यों प्रश्न पूछी थी बात ध्यान से सुन ले। उस सीख का बाण पहाड़ का रोक दे। बाण पहाड़ गिरे पर हनुमान जी गिरे, अगिठिना के भले गिरे। यही बड़े हनुमान जी के एक पैर थोड़ा जो ना कि लंगड़ा हो गया, गिरे पे चोट खाए पे मूर्छित हो गए। देख ले, हम बतावे का चाहत है कि भक्त बड़े भगवान से। हनुमान जी मूर्छित हो के गिरे, और जब गिरे तो बेहोशी में देख ला तोहरे आत्मा का नाम हम अगली बार जब तो का बताए रहे सत्संग में कि राम नाम तुहार निजी नाम है, साकट ते संत होत है, जो गुरु मिलई सुजान, राम नाम निज मंत्र दई। राम नाम निज मंत्र दई छुड़ावई चारियो। तो ई निजी नाम तोहार आटाई। तो जब हनुमान जी नीचे गिरे बेहोशी की स्थिति में, जैसे तोहरे चोट लग जाए तो कहा हाय राम, ऐसे उनके मुख से बेहोशी की स्थिति में गिरे पर राम शब्द का उच्चारण भा। तो भरत जी जवान है कि जानन की तो राम के दूत है। और ध्यान से सुना, लक्ष्मण जी बेहोश हैं, भगवान राम उनके सर पर हाथ फेरता है, पन लक्ष्मण के मूर्छा दूर नहीं होती बा। और जब राम राम के आवाज भाई हनुमान जी से, तो भरत सोचन अरे रही तो कोनो भगवान राम के भक्त या। तत्काल तुरंत भरत जी हनुमान के सर पे ऐसे हाथ फेर दे और हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गया। मोरे मन भा अस विश्वासा, और राम से अधिक राम का दासा। हाँ, राम हाथ फेरा था लक्ष्मण के ऊपर, लेकिन मूर्छा दूर। लेकिन भरत भक्त हनुमानव जी भी मूर्छित है, उनके ऊपर हाथ फेर दे तो मूर्छा। ध्यान से सुना, भगवान कितना दयालु है, अपने भगत के ऊपर अपने से जिंदा, अपने से ज्यादा वरीयता, अपने से ज्यादा कीमत, अपने से ज्यादा स्थान, अपने से ज्यादा महिमावान अपने भक्त का बनावत। यह बड़े बात कहा तो आई कि भक्त बड़े भगवान से, भक्त बड़े भगवान से। अरे जाने सकल जहान, और राम गैन पुल बांध के कूद गैन हनुमान। हनुमान जी के पुल बांधे की जरूरत है। तो ध्यान से समझे की कोशिश करा कि तू लोग सिर्फ जितना बड़ा जेकरे पास दिल है, बस वो तने दिल के साथ भगवान का जो न कि माना जाना स्मरण करा। भगवान के तोहरे ऊपर बहुत असीम अनुकंपा बा, बहुत अपने से जिंदा। यहाँ बड़े कि सेवक से स्वामी बनत, सेवक एक दिन स्वामी बनत, सेवक से स्वामी बनत, लेकिन जीत हृदय जो स्वामी सेवा करत है, उसके ही सेवक के संकेत पे भगवान काम करते। जैसे भक्त प्रहलाद रहा, भक्त प्रहलाद शिरोमणि कहा गया। ओकर पिता
हिरण्यकश्यप कहन कि बता क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? तो प्रहलाद जहां जहां संकेत करेन है भगवान का तत्काल हुआ हुआ जाए के पड़ा। भरत भक्त प्रहलाद का कहे हाँ पिताश्री तो ही में कहे तो हुरे वो अंदर भगवान है, तो संकेत करे तो भगवान को इनके अंदर जाए के पड़ा हिरण्यकश्यप के तो ही में, और फिर इशारा करे कि मोही में भगवान के फिर करे अंदर आओ पर खड़ग में तलवारी में जाए के पड़ा और खम्भ में और घट घट व्यापित राम तो ही में मोहि में खड़ग खम्भ में और घट घट व्यापित राम। तो भक्त के इशारा पे भगवान चाहती ध्यान रखे रहा। ये बात ध्यान से सुन ले कि हर माता पिता के अपने लड़किया के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद हो। हर गुरु के अपने शिष्य के साथ कवन माई बाप ई नाई चाहत कि हम अपने लड़का कम पढ़े लिखे हो पर अपने लड़का के ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ। कौनो माई बाप का ऐसा नहीं है कि जौन अपने से महान नहीं बनावा चाहते। कौनो गुरु ऐसे नहीं है जवन की आपन पूरी आशीर्वाद पूरी कृपा शिष्य पे नहीं बरसा, पर जरूरत बा तो का वह पात्रता में अपने आप को ढाले के जरूरत बा कि उनके पात्रता में तू बन जा, बस उनके पात्रता में आई जा बस। तो ध्यान से हम ये बात देते हैं कि तू सिर्फ अपने आप को पहचाना है और अपने आप को समझा कि हम कितना बड़ा सौभाग्यशाली कि कलयुग में जन्म ले हैं, भगवान का सत्य नाम मिला, गुरु महाराज मिले, तो हम कितना बड़ा भाग्यशाली है अपने आप की बात को समझा। और जिंदगी में तू भूल का करा था अपने से ज्यादा दूसरे के वरीयता दे। गलती का गलती ही जगह करा था कि अपने से ज्यादा तू दूसरे के महानता दे। अरे हम ध्यान से सुना, अगर तू नहीं न तो तोहरे बारे पूरी दुनिया सुन तो तू महान हा, आपन कीमत कम जी समझा। कहानी हम का देता ही, मोरे मन भा अस विश्वासा राम से अधिक राम का दासा। सिर्फ तू दिल से भगवान के याद करा, दिल से माना जाना उनकर बहुत बड़ी छत्र छाया हुई। एक दूसरे दृष्टांत से हम तो का समझाने की कोशिश करें। अगर हमारी ई दृष्टांत न समझ में आयो तो एक और दृष्टांत तो का समझावत है, दृष्टांत से समझे की कोशिश करें। सेबरी के गुरु महाराज मातंग ऋषि रहे। सेबरी के गुरु मातंग ऋषि रहे और मातंग ऋषि एक दिन संत महात्मा जंगल में रहा करें, उनकर कुटी जंगल में रही। एक दिन भ्रमण करे के लिए गांव बस्ती में प्रवेश करें, लेकिन उनके बहुत जोर भूख लगी। वो घर घर आवाज देते रहा कि भट्ठी जल रही है मेरी। उनकर बाड़ी का रहा है कि जे जाय कोचा दे तय बेटवा ले, जे जाय कोचा दे तय बेटवा ले। भट्टी जल रही, इस भट्टी में कोई जो है कि डाले ईंधन और जय बेटवा दे, जय कोचा दे तय बेटवा ले। उन्हीं बस्ती में एक दुई मूर्ति रहा करे, जे करे एक कौ औलाद न रहा।
एकरे पहले के घटना का रही कि एक समय देवर्षि नारद जी घूमते 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 वह नगरी में आए। तो वो दुई मूर्ति जौन भक्त रहा जिनके भगवान एक औलाद न दे रहा, वो उनका दंडवत प्रणाम करें देवर्षि नारद का। प्रणाम करे के बाद प्रार्थना कहें कि हे प्रभु, पहाड़ तो संपर्क भगवान के पास बा, तू तो हमेशा भगवान के पास जाता। कहन हाँ बिल्कुल जाई। कहें जा देखा कि का हमारे जीवन में संतान सुख बा, अगर संतान सुख बा तो बतावा, नाही बात तब हमका बताया। कहन ठीक। उनका पानी उनी पिलाएं भक्तराज। देवर्षि नारद के स्वभाव रहा कि ज्यादा क्यों किया, नारद महाराज टिकत ना है। भ्रमण कई के मृतलोक से चला गए वैकुंठपुरी, भगवान के पास गए। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ऐसी बस्ती में दुई मूर्ति हैं, का इनका भगवान अपने पत्रा में देखा अहाई औलाद अहाई। कहन ब्रह्मा के बुलाएं, ब्रह्मा से कहन सृष्टि रचयिता कहन देखा इनके औलाद अहाई। ब्रह्मा जी पत्रा खोल के देखें, कहन हे प्रभु, यह जन्म के तो बात छोड़ दे, ये 7 जन्म जन्म ही तबो इनके औलाद न होई, ऐसा पत्रा बतावा था। ये जन्म के तो बात छोड़ दे, एक बाद 7 जन्म अगर ले ही, लेकिन इनके फिर भी औलाद न होई। ये बात ब्रह्मा जी से जाने के बाद देवर्षि नारद जी फिर कुछ समय के बाद भ्रमण करते हुए वहां बस्ती में आई गए। जब वहां बस्ती में आए तो बीड़ा बजाते, नारायण 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 के धुन लगाते वहां बस्ती में पहुंचे। तो ये दुई मूर्ति फिर उनका ज्ञान दंडवत प्रणाम कहें प्रभु, आप भगवान से पूछें। कहन हाँ। कहन बात ना पूछा तो ठीक बा। कहन नहीं पूछा, जो भगवान हमरे किस्मत नसीब में लिखे हैं तो हो भाई करी। कहन भैया, यह जन्म का तो बात छोड़ ही दे, भगवान के पत्रा में तोहरे 7 जन्म तक औलाद नहीं लिखा। पानी जलपान करें नारद जी चला गए। कुछ समय के दिन बीता तब मातंग ऋषि जो सेवरी के गुरु महाराज रहे, घूमते घूमते ही नारा लगाते हुए, भट्ठी जल रही है, कोई ईंधन डाले, जे जय कोचा दे तय बेटवा ले, जय कोचा दे तय बेटवा ले, ये आवाज लगाते लगाते वहां बस्ती में पहुंच गए। उन्हन रोके, कहन प्रभु रुका, दुइया कोचा दुई मूर्ति बनाए रहा, कोचा चटनी बनाए रहा। कहन प्रभु रुके, भोजन करें, हमारे सबके किस्मत नसीब में औलाद ना लिखा पर भोजन करें। आप उन्होंने आपस में सोचा था। कमंडल में जल लई आयन, आसन लगाएं, विधिवत संत जी के भोजन कराएं। भोजन करत की पंखा दुनों पर आनी झलता है। दुई कोचा और चटनी, दुई मूर्ति के दुई कोचा बनाए रहा, चटनी कोचा उनका देहे के बाद वो दुई कोचा खाएं, चटनी खाएं, जल पिए। ओकरे बाद में कहें हम अब जात है। कहन जा प्रभु,
कहीं चला तो का विदा कह दे। कुछ दूर गए विदा करे, उनका दंडवत प्रणाम करें। जब उनके चरण में सर रख दें तो गुरु के दया लगी, वो आशीर्वाद दे दें। कहें जा तू दुई कोचा खियाए है, जा तो का जोड़वा बेटवा पैदा हुई। का आशीर्वाद दे दें, का जा दुई कोचा खियाए है तो का जोड़वा बेटवा पैदा हुई जही को रे। इतना कह के सेवरी के गुरु मातंग ऋषि अपने कुटी पे चला गया। धीरे 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 समय गुजरता गया। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 9 महीना के दिन बीत गए। 10वें महीना में वहाँ भक्त के औरत के जुड़वा बेटवा पैदा भय। धीरे धीरे ओका सेवत पालत धीरे धीरे बेकैया बेकैया चले लागे। वर्षों के दिन बीत गवा। एक दिन देवर्षि नारद फिर वही नगरी में आए। के आए? देवर्षि नारद घूमत घूमत वही नगरी में आए। भक्तराज देखें, दौड़न प्रणाम कहे महाराज कुछ जलपान करें। नारद जी बैठे बीड़ा रखें, जलपान कराए तो देखा तहा तो दोनों लड़का बेकैया बेकैया खेला तहा। तो नारद जी भक्तराज से पूछें दोनों भक्त से, कहन ई केकर लड़का है? तो भक्तिन कहन अरे प्रभु आप ही संत महात्मा के देन थे, आप ही संत महात्मा के देन या। कहन तोहार लड़का है? तोहार कहन हाँ, आप ही लोग का आशीर्वाद से बहुत। ये तनी बात सुनत नारद चट से बीड़ा लेन और जो ना कि चल देन जो ना कि बैकुंठपुरी पहुंचा तो है भगवान के पास। पहुंचे के बाद कहन प्रभु ब्रह्मा जी के बोलवाओ, पत्रा खो जाए। पत्रा देखें, कहन वो करे कह 7 जन्म तक औलाद न होई। भगवान विष्णु से कहन कि 7 जन्म तक औलाद नहीं। कहन ब्रह्मा जी देखें कि ब्रह्मा जी कहन हाँ 7 जन्म तक आ जाओ। पत्रा में बतावा था 7 जन्म तक आओ, एक औलाद ना आई। कहन फिर ये औलाद देहेस के? भगवान विष्णु जी कहन भैया हम तो नहीं दे। ब्रह्मा जी से कहा था, कहन ब्रह्मा जी कहन भैया इधर हमारे बस के बाद हम आउत ना आई दे। विष्णु भगवान कहन हो सका तो शंकर जी दे दिए हूँ। नारद जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गए। शिव जी से कहन भाई हम कहन आखिर विदेहस्त के भा कैसे? तू 3 जने त्रिदेव तीनों देवता से कहते फिर और क्या दे सका था? फिर नारद जी वहीं से विष्णु भगवान के पास आए। कहन प्रभु राज बतावा, राज हमका चाहिए। तू 3 जने ना दिया तो कवन ऐसी शक्ति है जो उनका औलाद दे दे? बताओ, तुरंत बताओ। कहन समय आए तो बताई दे, वक्त दे, हम समय आए पे बताई दे। बहुत कहन नारद जी भगवान की बात रही, नारद जी के मानने के रहा, स्वीकार करें। और एक समय भगवान विष्णु और क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर लेटा रहा और लक्ष्मी उनकर पांव दबावत रहा। और सब देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता आय के उनकर आरती पूजा करत रहा। वही समय भगवान विष्णु बड़ी तेजी से चिल्लाई पड़े कि अब हम अपन शरीर छोड़ दे। इस सिर्फ भगवान के खेल है, भगवान के सिर्फ नाटक है, ये भगवान के लीला रही। नारद के समझावे बड़े
छटपटाए लाइन कहन हमारे सीने में इतनी जलन हो रही है, इतना तेज जलन होत बा। और जौन है कि क्यों जने क्यों भक्त आपन खून दई दे, अब खूने से हम एकर लेपन कैले और अपने सीना में वो कर खून के लेप लगाए ले तो हम ठीक हो जाए, बाकी कोनो उपाय नहीं। अब 33 करोड़ देवी देवता सब खड़ा कहे ना अपन खून दे, क्यों कोनो भक्त हो खून दे दे, लेकिन क्यों अपन खून दे के तैयार नहीं बा कि भगवान विष्णु अपने हृदय के लेपन कह के कहन हमार हृदय ठंडा हो जाए, क्यों भक्त ना तैयार बा। तो भगवान विष्णु नारद जी से कहन देवता हैं बड़े स्वार्थी होते, हमार तो असली भक्त तो मृतलोक में रहा थे। नारद जी तू कटोरा ला और जा जौन कंठी माला पहिरे भक्त हुई टहरा, और हमार का कल्याण तबई बा हमार भक्त खून दे और करे खूने से हम अपने सीना पे लेप करब तब हमार दुख दूर हुई, और कोनो उपाय नहीं। देवर्षि नारद जी जो ना की लय के कटोरा चल दे, तो जैसे तोहका लोग कंठी माला मिला बा, जेका जेका कंठी माला देखाई कहीं भैया तू भगवान के भक्त है, कहीं हाँ हाँ भक्त है। अरे भगवान का प्राण जाता है, भगवान बहुत बीमार है, आपन खून दे देता है। भगवान सर्वसमर्थ है, उनका बड़े खूने का कौन जरूरत बा, हम अपन खून भगवान बड़े दे ना ना ना, ऐसा ना कर। भगवान कैसे हो ही नहीं सकर, क्यों तो यकीन ही न करे, क्यों देन के ना जितना टहरा था मृतलोक में मांगा था, लेकिन क्यों उनका ढोंगी समझाता, क्यों कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान तो सामर्थ है, भगता ना मिले गैर भक्ता के हेरत है। अब कटोरा छूट सुबह से शाम हो गई टहरा, और फिर से बरी के गुरु मातंग ऋषि महादीना जो ना की बस्ती तरफ चल दे रहा है। तो नारद जी निराश हो के लौटा जात रहा, अब का करी सुबह शाम तक लेके आया और शाम होत जात बा, अब का करी। तब तक वो संत जी आते ही रहे राह से, जब ये निराश हो के जात रहा देखें तो संत जी देखें देवर्षि नारद जी प्रणाम 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 भवा, कहन प्रभु कहन और बताओ भगवान कैसे, कहन भगवान बहुत दुखिया, उनकर जो है कि एकदम जो है एकदम जलत बा, कलेजा जलत बा। कहन फिर कौनो उपाय, कहन कौनो भक्त आपन अगर खून दई दे ओकर लेप कैले तो बस भगवान ठीक हो जाई। तो कहन नारद जी कहन हम सवेरे से संध्या तक सब देवता नैकार देन, सब देवी देवता नैकार देन, मृतलोक में जितना भक्तन के लगे गए सब नैकार देन। कहन का आप दे सका थी, कहन बिल्कुल अपने भगवान के लिए तो हम दे सकी, बिल्कुल खून दे सकी थे, लेकिन ना देखा संत बड़े बहुत बुद्धिमान होते। अब वही देवीदास का बतान, यदि होते नहीं संत जन तो जर मरता संसार। कहन नारद जी एक बात ही बतावा कि दाहिनी कैती के खून चाहिए कि बाई कैती के खून चाहिए, पता ना हम दाहिनी कैती के दे दे अब भगवान के बाई कैती के खून चाहे, बाई कैती के शरीर के दे दे भगवान के दाहिनी कैती के चाहे। तू जा जल्दी से जा, और तू तो मन के गति से जात है, तू जल्दी से जा भगवान से पूछ के आवा कि एक भक्त मिला है, दाहिनी अलंग का खून चाहिए कि बाई अलंग का खून चाहिए। नारद जी कटोरा लेके जो न भागत भागत गए, कहन प्रभु एक भक्त मिल गया, और कहा बा कि भाई शरीर का खून तो दे दे, लेकिन कहाँ का खूनवा चाहिए, कौने अलंग का चाहिए, कौने जगह का खून चाहिए हमका, कौन मिस हो जाए तब। इतना कहा क्षीर सागर में भगवान विष्णु जो न की बैठ गए। कहन देवर्षि नारद वो का जोड़ौरा बेटवा दे वाला क्यों दूसर, न तो ब्रह्मा देन, न तो विष्णु देन, न तो शिव देन, एक संत के आशीर्वाद या जो मातंग ऋषि के गुरु महाराज रहे, मातंग ऋषि सेबरी के गुरु, उनकर आशीर्वाद या कि उनके जोड़ौरा
औलाद बा, तब मोरे मन भा अस विश्वासा, और राम से अधिक देख ल भगवान से श्रेष्ठ उनकर दास होती। भक्त बड़े भगवान से जाने सकल, राम गए पुल बांध के कूद गए। तो भक्त की महानता भगवान से श्रेष्ठ भक्त हुआ कर। सेवक से स्वामी बनत, जीत हृदय जो ले, और स्वामी सेवा करत है उसके ही। तो ध्यान से हम आज तो का लोग ई बात से अवगत करावत है कि अपने आप का तू भगवान से श्रेष्ठ है। का कहता है? लेकिन तोहका हमारे बात पे विश्वास ना पाई। 1000 में एकाक चेला विश्वास कैले वो अलग बात ही है। 1000 में एकाक भक्त का गुरु महाराज के बात पे विश्वास हो वो अलग का बात ही है। लेकिन तो का लोग हमारे बात पे यकीन ना होई कि गुरु महाराज से श्रेष्ठ शिष्य होता है, भगवान से श्रेष्ठ भक्त होता है, लड़का से श्रेष्ठ माता पिता से श्रेष्ठ होकर औलाद होता है। ये बात तू तोरे हृदय में जल्दी जहन में जाई। अगर ये बात जान ले तो ध्यान से सुन ले कि कबीरा मन निर्मल भया, अजी कबीरा मन निर्मल भया, और जस गंगा का नीर, और पाछे पाछे हरि फिरई, और कहत कबीर कबीर। भगवान पाछे पाछे। एक पहले हम तो का लोग सत्संग में बात बताए हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव कृष्ण के गुरु के रहा। संदीपन ऋषि के पीछे ब्रह्मा विष्णु शिव गए गुरु के इतनी भक्ति निष्ठा प्रेम देख के। तो हम तो का यह बात का अवगत करावा चाहत है कि तू अपने आप का पहचाना। तू दिल से जवन चाहिए, नो डाउट ओका भगवान और गुरु का तो कराई के बाद, पर तू दिल से चाहा और चाहबई जिन करा, चाहे जैसे कर्मौ करा। का कहता है तो का लोग का? दिल से चाहबई जिन करा, चाहे के बाद उही तरह से तू कर्म करा, उही तरह से अपने आप का ढाला। देखा बताए ना कि राम लक्ष्मण के ऊपर हाथ फेरत रहे पर मूर्छा दूर नहीं भाई, लेकिन हनुमानव जी मूर्छित रहे भरत के बाण से, लेकिन हाथ फेर दे तो मूर्छा। तो राम बड़ा है कि भरत? भक्त बड़ा कि भगवान? ध्यान से सुना कि भक्त बड़ा हो तो दोस्तों, लेकिन तू गलती का करता है, उतने दिल से गुरु महाराज के बात पे यकीन नहीं करता। आज ये कथा कहता ही, लेकिन तोहका यकीन नहीं होत बा कि तू गुरु से तू श्रेष्ठ है। ये बात तू माने कि तुहार आत्मा तैयार नहीं बात तनिक अपने आत्मा पर हाथ ढाई के देख लिया। का तुहार आत्मा ही स्वीकार करत बा, मानत बा कि गुरु महाराज से हम श्रेष्ठ है? का आत्मा मानत बा कि भगवान से हम श्रेष्ठ है? अरे बरबरी बताई था कि तू भगवान है, बरबरी तो तू हमार बात मनइन के नहीं तैयार रहा कि आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन आज तो हम उसी प्लस बतावत है। आज कौन बात बतावत है? एक अरे पहले हम तो कहते ये बात बताए कि आत्मा ही परमात्मा है, भक्त ही भगवान है।
एका तू नहीं माने हमार बात, नहीं माना था। और आज कौन बात देता ही कि भगवानों से श्रेष्ठ तू। का कबीर साहब अरे दोहा लिखे तो गलत लिखे कि कबीरा मन निर्मल भया जस गंगा का नीर, और पाछे पाछे हर फिरई। और कहा कबीर 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 साहब अरे के दोहा सब सच बा तो काई नहीं सच बा। पर सवाल ई बा कि तू सुनत की सोचत है, का करत है, गलती का करत है। आपन दिल का दरवाजा इतना खोले ना रहता कि गुरु महाराज के बात डायरेक्ट आत्मा में तोहरे चली जा। तू सुनत की विचार करे लागत, का चले लागत तोरे अंदर। मन तनिक फितरतबाजी करत है, मन तरकीब करत है, मन विचार करे लागत है कि अरे ये तो सिर्फ कहानी है, ये तो सिर्फ बात है यार। भला ऐसे कहाँ हो सकत है कि गुरु गुरुए रह जाए चेला, ये कहाँ हो सकत है। ये तो सिर्फ दृष्टांत या कहानी ऐसे गुरु महाराज अरे बतावा थी। ये तोहार जहन तोहार आत्मा लेके तैयार नहीं न कि तोहारे आत्मा ये बात लेके तैयार हो। जब तोहार आत्मा यह नहीं लेके तरह तैयार बा कि तू भगवान है। गुरु महाराज कहा थी राम से राम ही पैदा होती, बासे कोठी से बासा ही पैदा होता, आलू से अलुआ हो, गेहूं से गेहूं, इतना नहीं माने के नहीं तैयार। भगवान से भगवान ही पैदा होती, इतना ही नहीं माने कि तुहार अंतःकरण तुहार अब तू इतना साफ ना, इतना निर्मल ना, इतना सरल ना। अबे तोहरे अंदर इतना भरम भरम, इतना संशय है जवन तुहार आत्मा ही बात माने के तैयार नहीं होत कि भक्त भगवान से बड़ा होती, शिष्य गुरु से बड़ा होती। इतना उदाहरण तो का दे, ध्यान से सुना। जब तक गुरु महाराज के बात पर तोहका विश्वास न पड़ी तब तक तोहका सत्संग करे के पड़ी, तब तक बार बार आवे के पड़ी। बहुता काल करऊ सत्संगा तब होई संशय का भंग। यह भ्रम आए तोरे अंदर, यह संशय आए कि तू अपने के भगवान से श्रेष्ठ नहीं मान सकता, तू अपने का गुरु महाराज से श्रेष्ठ नहीं मान पावता। लेकिन हम जीता जागता प्रमाण दे सकी थे कि हमारे गुरु महाराज से कृपा तो गुरु ही कहो था, लेकिन गुरु महाराज जितना शिष्य होकर कम से कम कजनी कई गुना हमका शिष्य बनवाए। अपन गुरु अपने शिष्य का अपने से ऊंचा स्थान नहीं दे, अपने से ज्यादा आगे नहीं लेके। तो भला हम न चाहब कि तू हमसे आगे जा, पर तोका हमार बतिया यकीन पड़े तब न, तोका हमार बतिया यकीन ही न पड़ी तब कैसे होई। आखिर रामानंद की कृपा से तो कबीर देश दुनिया में विदेश विदेश जाने, हरियानंद का तुलसीदास उनकर शिष्य की वजह से। अगर अपन भारत सरकार आ जाओ ये बात मानत बा, तोहार नाम पहले बाप का नाम बाद में लिखा जाता। बोला लिखा जाई धर्मराज सानाब श्री राम लखन। काहे बरे बाप का नाम पहले नहीं लिखा जात, बेटवा का नाम पहले काहे लिखा जाता। ध्यान से रखा
तू अपने औलाद के न अपने सर पर बैठावत, बाप महतारी अपने जब कान्हे पर बैठावत लड़का के न, तो बाप ते तने रात बेटौना इतने ऊंचे हो जाए। अपने कान्हे पर कौन बाप अपने लड़का के अपने कान्हे पर नहीं बैठावत हो? जब कान्हे पर बैठावा था तो करे सर से ऊपर लड़का होता कि नहीं? तनिक विचार तो करे। पर तुहार आत्मा इतना, तू इतना निकृष्ट यहाँ सोच से कि तोहका गुरु के बात पे यकीन नहीं पड़ा, न तो तोहका गुरु पे विश्वास बा, न तो तोहका भगवान पे विश्वास बा, न तो तोहका खुद पर विश्वास बा। का कहा तई? न तो तोहका खुद पर विश्वास बा, न तो तोहका गुरु के जबान पे विश्वास बा, और न तो तोहका भगवान पे विश्वास। गुरु के वचन प्रति तन जेहि, सपने सुख सिद्धि नहीं तेहि। जेका गुरु के वचन में विश्वास और प्रेम नहीं न, ओका सपने में न तो सुख मिली न तो कौनो सिद्धि हो। ध्यान से बात सुन ले। अबे तोरे अंदर भ्रम है, तोरे अंदर शंका है। हम कहते तुहार तो पूरी शक्ति है ये यार, पूरी ऊर्जा जितना तोरे पास बा गुरु महाराज दे गई, तो गुरु महाराज दें तो गुरु महाराज वाले तो कम हो सका था। लेकिन तुहार तो तुहार वाली है ये, उल्टा गुरु महाराज उस पाए गए तो तोहरे तो बाढ़ी। तो गुरु श्रेष्ठ हो चेला, हमेशा शिष्य श्रेष्ठ हो दोस्तों। और हम तो कई बात के यकीन दिवावत ही कि गुरु से श्रेष्ठ हमेशा शिष्य हो। बेटवा बाप से श्रेष्ठ हो, भक्त भगवान से श्रेष्ठ हो। ध्यान रखा यह हमारे कि तू अपने का समझा, तू अपने का बूझा, तू अपन वैल्यू और कीमत यकीन करा। तो का अपने अपने कीमत का पता नहीं न। कबीर साहब एक जगह लिखे हला उलट बासियां है, ये बात उल्टी है तो बड़े नहीं तोरे समझ में आवत बा। कबीर साहब भजन में का लिखे कि नैया बीच ना दिया डूबी जाए, नैया नैया बीच ना दिया डूबी। का कहता है? नाव में नदी डूबा था। अभी उलट बासिया कैसे तोरे समझ में? नाव तो नदी में नाव डूबा था, तो का आखिर का देखा था कि नदी में नाव डूबा था। लेकिन कबीर साहब की बात नहीं कहा था नाव में नदी, पूरा नदिया डूब गई नौना में। का लिखे हैं कि गागर में सागर समाई गया। पढ़े हैं इंटरमीडिएट में, गागर में सागर। तो गागरी में सागर कैसे समाई गया? गागरी तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन उनमें सागर समाई जात दोस्तों। तोहरे तोहरे अंदर भगवान समाई गए। अच्छा, हम तोहरे अंदर भगवान है तो तू बड़ा की भगवान? तनी का हमार बतिया समझे के कोशिश करे तू लोग। अच्छा, तोहरे अंदर 10 मनई काम करे तो तू श्रेष्ठ भाग 10 मनई तोहरे अंदर काम करते हैं भैया, तो तू बड़ा हो गया। अब भगवान तोहरे अंदर है तो तू बड़ा की भगवान? तू बड़ा की भगवान? भगवान तो तोहरे अंदर है, तोहरे अंदर है तो बड़ा तू भाग भगवान। लेकिन तोहरी बात जहन में नहीं जाती, तोहार भेजाई बात स्वीकार नहीं करत।
जब तक स्वीकार न करी तुहार बुद्धि, तुहार अंतःकरण, तुहार मन, जब तक एक स्वीकार न करी तब तक एक स्वीकार करे बड़े जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लेके पड़ी तोका। यही वजह है कि तोका जन्म पे जन्म लेके पड़त बा। यही वजह है कि गुरु गोसैया आय के जन्म पे जन्म तोका समझावत आय। जब तक ई भ्रम, जब तक ई संशय ना निकली तोरे दिल दिमाग से, जब तक तू अपने के समझ न पाऊबे तब तक बहुता आज सत्संग करे के का जरूरत हो। बहुता काल का भूषुंडी गरुड़ जी से काहे बड़ी बात कहे कि बहुता काल करो सत्संगा तब होई संशय का भंगा। तो आर संशय खत्म हो जाए बस भक्ति हो गए, तोहार भरम निकल जाए बस। जौन तोरे अंदर भरम बसावा, तोरे अंदर ही भरम आए, यही भरम नहीं निकलत बा। तमाम संत महात्मा ये भ्रम निकालने के तमाम प्रयास करें हैं, लेकिन तू हमेशा अपने से ज्यादा दूसरे के वरीयता दे रहा। जन्म जन्म के तोहार स्वभाव है, अपने से हमेशा दूसरे के श्रेष्ठ गिने। यही भूल छोड़ दिया तू, यही भूल छोड़ दिया। अगर तू हर माइल कट जाए, जैसे अमरूदे को माइल कटत ना, तो सुग्गा उग्गा को बुलावे नहीं जाता। सुग्गा आए के खुदा ही ओका टोट मार के रिसीव करा था। का करा था? वो खुदा ही ओका रिसीव करा था। तोहार अंतःकरण के माइल कटाई न तो तोका गुरु भगवान के लगे जाए की जरूरत नहीं पड़े। भगवान गुरु खुदा ही तोरे लगे चला जाएंगे। लेकिन तोका इतना बड़ा भ्रम बा, इतना बड़ा भ्रम बा कि समानता में तो माने के तैयार ही नहीं है। समानता में तो माने के तैयार ही नहीं है। और गुरु महाराज समानता से ऊपर तोका उठा हुआ था। तू भगवान बराबर तो अपने को मनाइन के नहीं तैयार रहा। तू मनाइन के नहीं तैयार आ कि हम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। तू अपने का अपूर्ण माना था। का माना था? ध्यान से बात सुना। अपने का माना था? अपूर्ण। तू अपूर्ण होई के पावे चाहता पूर्ण का, पूर्ण ब्रह्म का पावे चाहता। तनिक विचार कर, तू खुद अपूर्ण आ। जब तू अपूर्ण है तो पूर्ण का लिख के दे दे तांबे के पत्र पे। भगवान के कब्बव नहीं पा सकता, लिख के दे दे ये बात कर। अपूर्ण पूर्ण का कब्बव नहीं पा सकता। का कहा था? अगर अपने के तू मान ले हम अपूर्ण आई तो पूर्ण से भेंट करे चाहत। तू अपूर्ण होई के, तुच्छ होई के विराट से भेंट करे चाहता, हो ही नहीं सकत। जब तक तोहरे अंदर ई बात न बनी कि पूर्ण में इदम, पूर्ण से पूर्ण ही पैदा हो। का कहते? जब तक तोहरे अंदर ई बात न बनी कि पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है, शून्य से शून्य पैदा होता है, भगवान से भगवान पैदा होता है। गेहूं से गेहूं, अच्छा गेहूं बोआ था तो ओसी जौन पैदा होता है वो तो गेहूं ही होता। अगर ओकर गेहूं का नाम है 308 तो जौन पैदा होई ओकर का दूसर नाम रही। 64-44 धान लगाया तो जौन पैदा होई ओका का बोलबे? लेकिन राम से, राम का तो तू मान ले है भगवान, लेकिन राम से तू पैदा भाई तो अपने का राम। अब ये बात तो दिल नहीं ले तैयार बा। यही तुहार भरम बा।
यही तो अच्छा जीवफोर आलू बोया तो उसी खोदबे तो जौन आलू पैदा होई का होई ओकर का नाम धरबे। यही बतिया तो बतावा तई कि प्रकृति ही बड़े दीन आज कि भगवान प्रकृति परमात्मा के एकदम नजदीक बा। यही प्रकृति से तू परमात्मा तक पहुंच सकल। यही प्रकृति यही बड़े ये व्यवस्था दे है भगवान, यही से समझ ले तू। उतना नहीं माने कि तैयार है। हम उसी एक पॉइंट और आगे आज कथा लेके आइए कि मोरे मन भा अस विश्वासा और राम से अधिक आबे तू दासा ही नहीं बना। तू दास बन के एकदम दास्ता स्वीकार कैले है। सेवक बन के सेवकाई कह के स्वामी के नहीं समझ पावता। ये बात खूब अच्छी तरह से जाया और एक गहनता से गुरु महाराज की बात का विचार करे। अपने का पूरा पूरा माने दुनिया में जितनी चीज भगवान पैदा करे यहाँ सब पूर्ण पैदा करे। एक कुत्ता पैदा बना अपने आप में पूर्ण है। एक पेड़ पे निगाह लगाए के देख ले बा, एक पेड़ अपने आप में पूरा है पूर्ण है। ध्यान से समझे जाए बात का। एक कौनो चीज उठा के कण देखबा, कण का धाई लेबा तो कण भी अपने आप में पूरा छोड़ वाले है लेकिन अपने आप में पूरा है। और एक सागर को उठाए देखबा तो वो अपने आप में पूर्ण है। जितनी चीज बनी है दुनिया में एक फल उठाए देखबा तो अपने आप में पूरा है। जितना का बने उतना पूर्ण बनाया है। वो पूरा का पूरा तैयार बन तो पूर्ण से पूर्ण पैदा हो। भूल केवल तुहार इतना ही बा, अभ्यास तो का साधना की ही बरे करावा जात बा। कि काहे बरे तो का ध्यान साधना भक्ति काहे बरे करावा जाता है कि तू तो का अपने ऊपर यकीन हो जाए, तो का विश्वास पर जाए कि हम वह यही जवन ओ। एक वेद का महावाक्य, चार वेद के चार महावाक्य का चारों के अर्थ यही है। एक वेद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। एक वेद का महावाक्य है कि सोहम सोहम, जवन ओ है हम, जवन ओ वही हम सोहम। एक वेद का महावाक्य है तत्वमस। श्वेत केतु के पिताजी श्वेत केतु से यही बात कहे तत्वमस श्वेत केतु। ये जो तुम्हारा तत्व है ये उनका तत्व, तुम्हारा तत्व तत्वमस दोनों एक है, बराबर है। तत्वमसी श्वेत केतु के पिताजी यही कहें जब तक ही ज्ञान लेके नहीं आऊंगा फिर लौट के जा गुरु के पास। गुरु वेद देहन गाय चरावे के लिए बहुत दिन तक एक गाय से जब तक 1400 गाय नहीं भाई तब तक लौट नहीं पाए। और जब लौटा है तो तत्वमस बन के लौटा है। अहम ब्रह्मास तत्वमस सोहम और अंतिम है प्रज्ञानम ब्रह्म है। जवन ब्रह्म वो है वो है ब्रह्म तू। बस हमार ई कहे के मतलब पहली बात तो उतना ही स्वीकार कैले आहत तू उनसी श्रेष्ठ। आहत तू कहे कि तमाम एक संत नहीं तमाम संतन का अनुभव है। रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखा था आई बात कि मोरे मन भायस विश्वासा राम से अधिक।
भक्त बड़े भगवान से जाने सकल जहां, और राम गैन पुल बांध के कूद गए हनुमान। सेवक से स्वामी बनत जीत हृदय जो ले, और स्वामी सेवा करत है उसके ही संकेत। कबीरा मन निर्मल भया जस गंगा का नीर, अब पाछे पाछे प्रकांड विद्वान है अध्यात्म का कबीर साहब कि पाछे पाछे हर फिरे, और कहत कबीर। लेकिन ये बात तोरे तो सत्संग सुने में देखा था वहां ही आवत बा, तो तुहार अंदर वाला देवता ले ही बात, ये बात स्वीकार करी। अपने आप को जाना, अपने आप को माना, अपने आप को समझा कि तोहरे अंदर भगवान है, तू इतना महान है, तोहरे अंदर यहाँ है। पानी में मीन पियासी मोई सुन सुनिया वही हासी, धोबिया जलय में मरत पियासा, जल में ठाड़ पिए नहीं मूरख जल है निर्मल खासा, धोबिया जलय में मरे पियासा। एक आशा राम की दूजी आस निराश, अब पानी माही घर करे फिर भी मरे पियास। तो तू जब तक गुरु महाराज के बात मान न पहुँचे, जब तक ये बात खुद समझ न पौबे, तब तक लिख के दे तो का बार बार मनई पैदा हो। भक्त हो गया तो मनई पैदा हो गया, 99% आशा है। कहा कि संत बीज पलटे नहीं विपदा परे अनंत, असाधु संत घर उपजे होई संत का संत। तो मनई तो हो गया, अब मनई होए के बाद में फिर तो का राम राम रटई के परी। जब तक राम बनी न पौगा तब तक राम राम रटई के। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, बोलिए संत समाज की जय।